क्षमा करेंगे, एक्चुअली प्लेग्राउंड के कारण थोड़ा देर हो गया आने में। पिछली बार हम लोग भक्ति के विषय में बात कर रहे थे और एक और प्रश्न बाद में आया था कि धर्म और अध्यात्म दोनों में क्या भेद है। खासकर जब हम लोग समाधि पर फूल लगाते हैं या सिंबल बनाते हैं तो क्या वो धर्म है या अध्यात्म है। सबसे पहले भक्ति के जो सूत्र श्री अरविंद ने दिए हैं उसमें पिछले बार हम लोग पढ़े थे मनन, श्रवण, दर्शन। ये तीन चीज़ जो श्री अरविंद कहते हैं कि भक्ति को ना केवल प्रज्वलित करने के लिए परंतु भक्ति की ज्वाला को बढ़ाने के लिए। मनन अर्थात भगवान का ध्यान, भगवान के बारे में सोचना, अपने इष्ट के बारे में सोचना और प्रेम के साथ सोचना, सब कुछ उनके हाथ में समर्पण करने के भाव से सोचना। श्रवण, उनके विषय में सुनना, इसको पुराने समय में सत्संग कहा गया था। और एक जगह श्री अरविंद बताते हैं कि जब चैत्य सत्ता बाहर आती है तो उसके अंदर गुरु भक्ति और गुरु प्रेमियों के प्रति एक सहस्र आकर्षण होना स्वाभाविक है, बिकॉज इट wants to stay in that atmosphere. So श्रवण का ये भाग है कि जहाँ भगवान की कथा, ये हम लोग बचपन से ये संस्कार में है भारतीयता के, कि कहते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ नारद जी चले आते हैं, हनुमान जी चले आते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप आसन छोड़ के जाओगे तो वहाँ पर वो आके बैठ जाएंगे। कथा एक सांकेतिक है कि जहाँ भी भगवान का नाम लिया जाता है उस जगह एक प्रकार का भगवान की उपस्थिति होती है, और उस स्थान पे जाने के लिए मन के अंदर भाव आना और ऐसे स्थलों के पास जाना जहाँ भगवान की कथा हो रही है, भगवान के बारे में कहा जा रहा है, उसको सुनने की चाह रखना, दिस इज़ पार्ट ऑफ भक्ति। एक बार श्री अरविंद से किसी ने पूछा था, दिस माई विश टू सी द मदर, इज इट ए वाइटल डिज़ायर? माँ को देखने का जो मेरे मन में भाव आता है, क्या ये प्राणिक आवेग है? श्री अरविंद कहते हैं नो, इट इज़ नॉट ए वाइटल डिज़ायर। इट बिकम्स ए वाइटल डिज़ायर व्हेन इट इज़ डन विद ए सर्टेन मोटिव, अदरवाइज इट इज़ ए साइकिक फीलिंग। तो ये भक्ति के लिए ये तीन चीज, मनन, श्रवण, दर्शन, टू सी द डिवाइन, टू वांट टू सी द डिवाइन एवरीवेयर, सब चीज़ के पीछे भागवत उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास। पिछले बार हम लोग पढ़े थे कि जब हम वृक्ष को देखते हैं, नदी, पौधा, मनुष्य, जीव, जंतु, एक प्रकार से हम लोगों को अपने आँखों के अंदर वो ज्वाला जगानी है, हृदय के अंदर वो भाव जागृत करना है कि उसके पीछे वी शुड ट्राई टू सी द डिवाइन प्रेजेंस। और वहीं से भक्त का जो एक लक्षण है, मैत्री करुणा एवश्च, जो गीता में जिसका वर्णन है वो प्रकट होता है। परंतु ये मैत्री और करुणा ये बाहरी मापदंड नहीं है, ये करुणा किसी के शरीर के लिए नहीं है। श्री अरविंद बताते हैं कि ये एक बहुत डीप आध्यात्मिक सत्य है जिसको धर्म में उतरते ही वो पायटिस्टिक फर्वर कि लोग, कोई भूखा है तो उसको भोजन दे दो, इट इज़ नॉट करुणा। करुणा शरीर के प्रति नहीं होती है, करुणा उस आत्मा के प्रति होती है जो उसमें फंसा हुआ है उस अवस्था में। एक बहुत ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका बाहर से जीवन बहुत सुखी है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको उसके प्रति करुणा आ सकती है क्योंकि वो बुरी तरह उसमें फंसा हुआ है। माँ से किसी ने एक बार ये प्रश्न किया था श्री अरविंद से अबाउट रिच पीपल। सो श्री अरविंद कहते हैं, वाई शुड द डिवाइन हैव कंपैशन टुवर्ड्स द रिच? दे आर मोर इन प्रॉब्लम, दे आर मोर इन इग्नोरेंस। वो अज्ञान में ज़्यादा लिप्त हैं। कहने का ये अर्थ ये नहीं कि हमेशा हम इसको वन टू वन कोरिलेट कर सकते हैं। कहने का ये अर्थ ये कि ये करुणा जो है उस आत्मा के प्रति है जो पूरी तरह अज्ञान के अंदर छिपी हुई है और ये जानती भी नहीं कि मैं अज्ञान में हूँ। सबसे बड़ा जो करुणा का भाव है, जो बुद्ध की करुणा है, इट इज़ टुवर्ड्स द सोल इन इग्नोरेंस, इट इज़ नॉट टुवर्ड्स द जस्ट द बॉडीली एस्पेक्ट। हालांकि वो रूप भी वो ले सकती है, बट इट इज़ मोर टुवर्ड्स द सोल।
और भी उसी प्रकार से जो मैत्री का भाव है, ये बाहरी दिखावे का एक प्रकार का प्राणिक आवेग, संवेग और आदान प्रदान नहीं है. इट इज़ द डीप सेंस ऑफ फ्रेंडलीनेस जो उस व्यक्ति के अंदर स्वतः ही प्रकट होती है. ये बाहर से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम बहुत अपने आप को सोशली एक्टिव होंगे तो भक्त होंगे. जो भक्त होता है वो चाहे अकेला ही कहीं क्यों ना रहे, परंतु उसके चारों तरफ एक ऐसा प्रभामंडल होता है, जो हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे, जो गीता के श्लोक से बड़ा सुंदर वर्णन है कि वो किसी से उद्वेलित नहीं होता और उससे कोई उद्वेलित नहीं होता. दिस इज द साइन ऑफ ए भक्ता. वो चाहे सारे जीवन अकेला रहे, बट उसके अंदर वो एक मैत्री का प्रभाव, इट स्प्रेड्स अराउंड द भक्ता एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि वो भगवान के भजन में लिप्त रहता है. सो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था. श्री अरविंद एक चीज़ और बाद में ऐड करते हैं, जो वी कैन स्किप दैट एंड रीड समथिंग एल्स, कि जितने भी मानवीय संबंध हैं उन सबको भगवान की ओर मोड़ना, ये एक भक्त का संपूर्णता है. कौन से मानवीय संबंध है? और वास्तव में अगर हम देखें तो मानवीय संबंध हमारे भगवान के साथ संबंध के अहंकार के क्षेत्र में छाया है. आत्मा जो जो संबंध भगवान के साथ जोड़ सकती है, वो सारे संबंध अहंकार, मनुष्य और जीवन के साथ अहंकार के रूप में जोड़ना चाहता है. आत्मा का भगवान के साथ एक संबंध है जो डायरेक्ट इससे प्रकट होता है कि माता और पिता का. वही चीज़ हम छाया रूप में अपने भौतिक माता पिता के साथ देखना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अज्ञान में, और इसी कारण सफरिंग होती है. उसी प्रकार से भगवान ना केवल माता पिता हैं, वे हमारे मित्र, सखा, वे ही हमारे निकटतम है जिनको हम सब कुछ कह सकते हैं. वही संबंध हम अपने मित्रों में देखना चाहते हैं. उसी प्रकार से भगवान दिव्य गुरु हैं जो हमको प्रकाश देते हैं. वही संबंध हम एक शिक्षक और टीचर में देखना चाहते हैं. और सबसे अधिक भगवान ही वो बिलवेड हैं जिनको हमारी आत्मा नित्य निरंतर ढूंढती है, और उसी संबंध को हम अपने मानवीय जीवन में अपने निकटतम बिलवेड में देखना चाहते हैं. और श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं, और ये लोग भारतवर्ष में जानते हैं, कि भगवान को संतान के रूप में भी, क्यों? क्योंकि वही एक हैं. एक बड़ी सुंदर कथा है, मनु शत्रुपा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी संतान के रूप में प्रकट आइए. तो भगवान कहते हैं ठीक है, एंड ही कम्स एज रामा एंड द अदर ब्रदर्स. बड़ी सांकेतिक कथा है. मनु मन, मेंटल बीइंग, शत्रुपा प्रकृति, और हमारी मनोमय प्रकृति के अंदर से चैत्य सत्ता प्रकट होती है. तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो मन के अंदर से जन्मी है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. वो उसके पहले एग्जिस्ट कर रही है. सो इट इज़ अ वेरी सिंबॉलिक स्टोरी. तो हम भगवान को शिशु के रूप में भी देख सकते हैं, वन हु वी चेरिश. श्री अरविंद कहते हैं कि जिनको हमें बहुत, जैसे बच्चे को कोई ट्रेजर करता है. अगर किसी माता पिता से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है तुम्हारे लिए संसार में, कितना भी माता पिता उसको डांटेंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, लेकिन स्नेह सबसे ज़्यादा बच्चे से करेंगे. तो भगवान के साथ बच्चे का संबंध जोड़ने का अर्थ क्या है? सबसे ज़्यादा प्रिय उनको समझ करके, लाइक ए ट्रेजर. एक जगह हम लोग शायद यहीं पर पढ़े थे या ट्यूसडे के क्लास में, श्री अरविंद कहते हैं कि दो प्रकार के लोग दो प्रकार के मार्ग से भगवान की ओर मुड़ते हैं. एक जो राक्षसी मार्ग है, राक्षसी मार्ग से वो अंदर छिपे कृष्ण को पीड़ित करते हैं, शरीर को कष्ट देंगे, मन को कष्ट देंगे, दूसरों को तो कष्ट देंगे ही देंगे, और इस प्रकार से वो अंदर से भगवान को निकालना चाहते हैं. जब हम लोग पढ़ेंगे असुरों की तपस्या, कैसी तपस्या है, सिर काट के रख रहा है, एक पांव पर खड़ा हुआ है, दैट इज नॉट इज टॉर्चरिंग द बॉडी, दैट इज नॉट द पाथ. लेकिन एक देवयुक्त तपस्या क्या है? दी शेरविंद कहते हैं कि सिंथेसिस में, दी कृष्णा इन अस हैज टू बी चेरिश्ड एंड फोस्टर्ड एंड लव्ड. हमारे अंदर अगर भगवान का वास है तो हम अपने शरीर को, मन को, प्राण को कष्ट देंगे, कष्ट नहीं देंगे. इसका अर्थ ये नहीं कि हम इंडल्ज करेंगे, श्री अरविंद कहते हैं, बल्कि और भी अधिक. जैसे बेबी कृष्णा की कहानी आती है कि पूतना, अघासुर, ये सब बकासुर, इन सब से रक्षा करने वो सब आते हैं विनाश करने के लिए जब कृष्ण सोए हुए हैं क्रेडिल में. तो चूंकि हमारे अंदर चैत्य सत्ता एक
छोटे शिशु के रूप में है और हमारे अंदर प्रकृति के पालने में सोई है, तो ये हमारा कर्तव्य बनेगा जब हम भगवान को शिशु रूप में देखेंगे कि हम उनके आसपास ये सारे तृणाव्रत हमारे पैशंस के तृणाव्रत जो उड़ा के ले जाते हैं, या पूतना जो माँ का रूप धर के आती है लेकिन हमको कहीं और ले जाती है, या अघासुर बकासुर जो पशु प्रकृति का प्रतीक हैं, तो उनको हम दूर रखेंगे क्योंकि हम उस बच्चे को अपने अंदर पाल रहे हैं। हालांकि वो बच्चा अपने प्रताप से सब कुछ कर रहा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कृष्णा स्टोरी, कि ग्वाल बाल सब लगता है कि वो देख रहे हैं। यशोदा माँ बार बार कहती हैं क्योंकि वो अज्ञान अविद्यामयी प्रकृति का प्रतीक हैं, उनके लगता है कि मैंने जन्म दिया है, तो बार बार कहती तुम उधर मत जाना इधर मत जाना, लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा इज ऑल कैपेबल डेटी। तो भगवान के साथ सब तरह का संबंध जोड़ना। और श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं कि यदि इंटीग्रल योग में हमको भक्ति की पूर्णता तक पहुँचना है तो एवरी इमोशनल रिलेशन एंड सेटिस्फैक्शन वी हैव टू सीक इन द डिवाइन। और इस चीज को बलात् हृदय को तोड़ के नहीं होता है। दैट इज द अदर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। जीवन के अनुभवों से व्यक्ति गुजरता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वतः ही आनंद से ये चीज कर लेते हैं। दूसरों को जीवन के अनुभवों से गुजरना होता है। धीरे 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 वो देखते हैं कि जो कुछ भी हम बाहर मनुष्यों में ढूंढ रहे थे, दैट वी हैव टू फाइंड ओनली इन द डिवाइन। तो एक बहुत सुंदर माता जी 4 ऑस्टेरिटीज एंड 4 लिबरेशन वॉल्यूम 12 में बताती हैं, चतुर्विध तपस्या और चतुर्विध मुक्ति। तो उसमें एक है तपस्या ऑफ लव, प्रेम की तपस्या। तो उसमें कहती हैं कि हमें अपना एकमात्र एक्सक्लूसिव प्रेम मात्र भगवान के लिए रखना है। तो मनुष्यों के और बाकी सब के लिए क्या रखना है? ए वाइड यूनिवर्सल लव, एक प्रकार का व्यापक प्रेम। लेकिन जो एक्सक्लूसिव प्रेम है, जो अंतरंग प्रेम है, वो केवल भगवान के साथ हमको जोड़ना है। दैट इज द तपस्या ऑफ लव। और उसके स्टेप्स बताती हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं वहाँ से शुरू करना है। अगर हम 0 लेवल पर हैं, फर्स्ट लेवल पर आदमी क्या चाहता है? लोग हमें प्रेम करें। दूसरे लेवल पर हम प्रेम देंगे अगर कोई हमको प्रेम देगा। तीसरे लेवल पर हम प्रेम करेंगे लेकिन हमको क्या रिटर्न में मिल रहा है। तो हम जब ऐसा सोचने लगते हैं, मतलब हम वहीं पर अभी भक्ति के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि हमने उसके लिए इतना किया, उसने हमारे लिए क्या किया, देन वी आर नॉट येट रेडी फॉर भक्ति। इसके आगे आता है कि वी लव, वी डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, लेकिन हमको एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि कम से कम थैंक यू तो बोलना चाहिए उसको। जब ये 4 सीढ़ी मानव चेतना पार कर लेती है, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो इसे कंटिन्यूअल जर्नी, तब वो भगवान की भक्ति के लिए तैयार होती है। अगर प्रारंभ में हम करते हैं तो भगवान के साथ भी यही जोड़ते हैं रिलेशन कि अरे हम भगवान को इतने साल से साधना कर रहे हैं, हमको क्या मिला। इट इज यूजलेस टू टॉक ऑफ भक्ति। भक्ति में केवल एक तरफा रिलेशन है, टू गिव गिव एंड गिव, तो वो देने का आनंद। सो देन वी बिकम टू डेवलप ट्रू भक्ति फॉर द डिवाइन। उसके बाद में जब इस स्टेज से हम गुजर जाते हैं, तब देन वी बिकम कैपेबल ऑफ ए व्हीकल ऑफ यूनिवर्सल डिवाइन लव। तब भागवत प्रेम को संसार में प्रकट करने के लिए मनुष्य तैयार होता है। तो ये सारे भक्ति के स्टेजेस हैं जो बताए गए हैं। अब इससे एक प्रकार से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है, क्योंकि ये अधिकतर भक्ति के साथ जोड़ा जाता है, कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, फूल माला बनाते हैं, माला चढ़ाते हैं, भगवान के चित्र के सामने प्रणाम करते हैं, जिसको भी अलग अलग लोग अलग अलग चित्र के सामने करते हैं, या कपड़ा से साफ करते हैं, तो ये क्या है? ये भक्ति है या केवल एक धार्मिकता है? ये प्रश्न खासकर पाश्चात्य देश में उठता है। भारतवर्ष में धर्म और अध्यात्म का सदैव एक प्रकार से उनको जोड़ा गया है एक दूसरे स्टेज के लिए। श्री अरविंद कहते हैं मानव चेतना के आध्यात्मिकता की ओर खुलने के लिए 4 द्वार हैं। 4 द्वार मानव चेतना के अंदर हैं, या 4 रास्ते जिनके द्वार से मानव चेतना भगवान की ओर खुली है और उसका विकास हुआ है। एक द्वार श्री अरविंद कहते हैं रिलीजन, धर्म। दूसरा द्वार स्पिरिचुअल फिलॉसफी, आध्यात्मिकता के विषय में ज्ञान, विमर्श, विचार इत्यादि। तीसरा गुह्य विद्या, अकल्टिज्म। और चौथा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन, आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल इमोशन, स्पिरिचुअल थॉट। ये सारे जो द्वार हैं जो खुलते हैं।
और माँ इसको बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं कि ये धार्मिकता बुरी नहीं है, इट इज़ ए स्टेज, लाइक ए स्टेज इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी. और उस स्टेज में हमको एक बहुत बाहर से एक रूप, बाहर से एक फॉर्म, बाहर से एक सिंबल चाहिए, नहीं तो अधिकांश हम लोग प्रगति नहीं कर पाएंगे. तो पहला यूटिलिटी धर्म का वहाँ पर है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आगे उसके और बताएंगे. लेकिन श्री अरविंद एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि बाद में जब हम रियलाइज कर लेते हैं भगवान को अंदर, तब क्या इसको हमको छोड़ देना चाहिए या इसका औचित्य समाप्त हो जाता है? श्री अरविंद कहते हैं नहीं, इट एड्स टू द रिचनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप. इसको बड़े सरल ढंग से हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, किसी को स्नेह रखते हैं, माता पिता को, बच्चे को, हस्बैंड वाइफ, और घर में फोटो लगा के रखते हैं. पूछो क्यों फोटो लगा के रखते हैं? कुछ लोग पर्स में लेके कैरी करते हैं. क्यों? याद आता है, देख के अच्छा लगता है, स्नेह है. ये नहीं कि फोटो नहीं रहेगा तो प्रेम नहीं है. लव इज देयर. या कभी गिफ्ट लेके जाते हैं, कोई पूछे गिफ्ट लेके देने की क्या जरूरत है? लव तो अंदर में है, उसको बाहर से. श्री अरविंद कहते हैं इट एड्स टू द कंप्लीशन एंड द परफेक्शन ऑफ लव. जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो हमारे अंदर भाव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भाव अगर अपने आप को बाहरी रूप में अभिव्यक्त नहीं करता है तो स्वयं ही कुछ अधूरा लगता है. और क्वाइट नेचुरल है कि अगर हम किसी की भक्ति या पूजा या इवन ह्यूमन बीइंग किसी का हम बहुत स्नेह करते हैं तो उससे मिलना या उसके बारे में कुछ सुनना नेचुरली अच्छा लगता है, बिकॉज ये मानव चेतना, मानव प्रकृति का एक संपूर्णता का एक अंग है. वो प्रेम जहाँ हम सोचे कि हम बाहर से कोई एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, इट इज़ इनसाइड, इट इज़ इनकम्प्लीट. तो श्री अरविंद कहते हैं इवन रियलाइज करने के बाद इसका एक बहुत आवश्यक रूप है, इसका एक बहुत आवश्यक स्थान है. तो फिर धार्मिकता क्या है, जिसको माँ ने कहा है नो रिलीजन्स. धार्मिकता तब बनती है जब हम, माँ श्री अरविंद बताते हैं, कुछ चीज़ें करने लगते हैं. एक, जब हम केवल बाह्य पूजा करते हैं, अंदर में हमारे अंदर कुछ भी नहीं है. व्हेन देयर इज नो स्पिरिट इन द एक्ट, वी आर डूइंग इट एज ए मैकेनिकल थिंग. हम जा रहे हैं बाहर से, माँ का सामने ऐसे से कुछ लोग ऐसे कान पकड़ते हैं, बाहर से देख के नहीं पता, हो सकता है कि जेन्युइन फीलिंग हो, वी कैन नॉट से फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन अंदर में कुछ और चल रहा हो. समाधि के पास जा रहे हैं रोज देखने, साथ में इधर उधर भी देख रहे हैं, कौन क्या कपड़ा पहन कर आया है, किसने इतना बार किया. एक बार कोई बता रहा था, मुझे बता, अरे सब ये रिलीजन बना दिया है, जाते हैं वहाँ जा कर के ऐसे करके कोई टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, पूरा मुझे 10 मिनट बताया उस व्यक्ति ने. तो मैंने कहा आप समाधि के पास खड़ा हो कि ये सब क्या देख रहे थे? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस? अगर कोई ऐसे टच कर रहा है, कोई फूल को ऐसे दबा रहा है, इससे क्या ज्यादा पावर आ जाएगा? ही वॉज आस्किंग मी. आई से बट व्हाट वे यू वेर डूइंग देयर ऑब्जर्विंग ऑल दिस, कि कोई इतना दबा रहा है, कोई उतना दबा रहा है. आप गए, यू फॉरगेट योर सेल्फ. तो जब हम लोग ये भाव, दिस इज अनदर काइंड ऑफ नॉनसेंस. तो मेन चीज ये है कि जब भाव है तो कर्म भक्ति है. और यहाँ तक कि श्री अरविंद कहते हैं, गीता को कोट करते हुए, अगर सच्चा भाव है तो इवन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ए फ्लावर, ए फ्रूट, ए लिटिल वाटर, कप ऑफ वाटर, आप उससे भगवान की सेवा कर सकते हो. तुलसी मैकेनिकली खा सकते हैं, तुलसी प्रसाद रूप में खा सकते हैं. तुलसी ये सोच के खा सकते हैं कि मेरे सब रोगों की दवाई है. और मैं, बहुत से ऐसे स्टोरीज हैं, मैं तो एक डायरेक्ट जानता हूँ कि एक लेडी थी, उनको बोन टीबी था और 2 साल से बहुत सफ़र कर रही थी, डायग्नोस्ड. फिर यहाँ आई, उसका अंदर बड़ा एक उग्र तरह का भक्ति है, मतलब भगवान से लड़ना, कुछ भी बोलना, वो भी एक भक्ति का. तो आई बोली अब हम कुछ नहीं करेंगे, रोज उठा करके वो तुलसी और फूल खा लेती थी, जो फूल मिलता है, शी यूज्ड टू ईट इट, और खाते खाते ठीक हो गई. नाउ दिस इज समथिंग, भगवान रिस्पॉन्स दे रहे हैं, भक्त के अंदर भाव है, तो दूसरा बाहर से कैसे बता सकता है कि ये बाहरी रूप है या अंदर की भक्ति है? सो जब तक हम सिंबल में अपना अंदर का भाव डालते हैं, जो चैत्य सत्ता के निकलने में बहुत सहज और सरल हो जाता है, ये भी श्री अरविंद कहते हैं, तब तक वो भक्ति है. जब केवल बाहर का सिंबल है, बहुत बार ऐसा भी होता है, माँ श्री अरविंद के चित्र किनारे रख दिए, और लेकिन हम वेट किसका कर रहे हैं, पॉलिटिशियन आएगा, खासकर बाहर में ये होता है. आश्रम में हम लोग इस तरह की चीज़ नहीं,
पॉलिटिशियन कब आएगा, उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको कितना बड़ा मंच होगा, वो जाएगा, आरती, लाइट जलाएगा, लैंप, उसको ना मन में भाव है ना कुछ है, उसको केवल इसलिए स्थान दिया जा रहा है क्योंकि वो बाहरी उसमें बड़ा आदमी है और हमको उससे कुछ मतलब है. वहाँ पर भक्ति नहीं है, वहाँ इट इज जस्ट अ रिचुअलिस्टिक रिलीजन, और वहाँ से वो पॉलिटिक्स और उसमें डेंजरस चीज रूप लेने लगता है, समथिंग डार्क, क्योंकि इट इज नॉट द वे. जो सच्चा भक्त होगा, जब भगवान मंच पर है तो उस ऊपर कैसे बैठेगा. चंपक लाल जी, बाबा जी महाराज, इन सबका उदाहरण कितने लोगों का ऐसा है. दे कैनॉट, अगर भगवान सामने बैठे हो तो हम किस तरह से, भक्त के अंदर हमेशा ये भाव रहता है, कैसे बात करेगा, किस तरह से बोलेगा. सो ही लिव्स इन दैट सेंस ऑफ द प्रेजेंस. सो इट इज नॉट बाहरी रूप से भक्ति है या धार्मिकता है, ये केवल हम अंदर की पहचान है इसका. दूसरा जो धार्मिकता बनाने का स्टेप होता है, माँ बताती हैं कि जब हम भगवान को कुछ सीमित नियम में बांध देते हैं. सीमित नियम क्या होते हैं, नहीं, सुबह में माँ को केवल तुमको ये पावर का फूल चढ़ाना चाहिए, गुलाब का नहीं देना चाहिए, ये धार्मिकता है. फिर हम दूसरा स्टेप क्या लेते हैं, सबको जैसे मैं करता हूँ वैसे सबको करना है. बहुत बार एक एडिक्ट इशू कर दिया जाता है, रोज सुबह इस समय उठ करके ध्यान करना, नहीं करने से माँ क्रोधित हैं और आप साधना नहीं कर रहे हो. दैट इज बिकमिंग धार्मिकता. इस प्रकार से जब हम रिजिडिटी लाने लगते हैं, हाँ कुछ चीज़ें कलेक्टिव डिसिप्लिन के लिए करनी होती हैं, जैसे आश्रम में आपको ध्यान का समय है, किसी को कोई कंपल्शन नहीं है कि जाना है. आश्रमाइट का पहचान इससे नहीं है कि ध्यान पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन 7:25 पर आश्रम में और 7:45 के पास प्लेग्राउंड में द्वार बंद कर दिया जाता है. दैट हैज टू बी डन, क्योंकि अगर सब लोग आ जा रहे हैं किसी भी समय तो कलेक्टिविटी के लिए इट इज नॉट करेक्ट. तो जहाँ तक व्यक्तिगत रूप में भोजन सामने है, मैं आंख मूंद करके माँ को ऑफर कर रहा हूँ, ये मेरे और माँ के बीच का संबंध है, इसमें धार्मिकता नहीं है. अगर मैं आसपास सबको देख रहा हूँ और सबको कह रहा हूँ अरे तुम आंख मूंद करके क्यों नहीं खाया, तुमने ऑफर किया क्या, सबको लेक्चर दे रहा हूँ, साथ में मंत्र बता रहा हूँ कि माँ को खाना भोजन ऑफर करते समय यही मंत्र बोल के करना, देन आई एम टर्निंग इट इनटू ए रिलीजन. एक बड़ा सुंदर कथा है, एक व्यक्ति रोज प्रार्थना पढ़ता था, एक दिन प्रार्थना का किताब ले जाना भूल गया. अभी उसको प्रार्थना पढ़ना है, याद ही नहीं आ रहा है कौन सा प्रार्थना, कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है. तो उसने ए से जेड तक सब अक्षर मालूम था, ABCD ऐसे 5-6 बार बोल दिया. बोला भगवान सब प्रार्थना आपको मालूम है, आप ये मेरा लेटर से एक सबसे बढ़िया प्रार्थना बना लेना अपने लिए. दिस इज ए रिलेटिंग विद गॉड, लिविंग प्रेजेंस. एक बहुत सी ऐसी कहानी है भक्तों की कि एक व्यक्ति उसको फ्रैक्चर हो गया तो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, हमेशा प्रसन्न रहता था. तो आसपास वाले बोलते हैं तुम्हारा कोई ना मिलने आता है ना देखने आता है, बाकी सबके रिश्तेदार आते हैं, तुम हमेशा खुश रहते हो क्यों. बोले देखते नहीं हो वो मेरे से मिलने आता है. कौन मिलने आता है. बोले कुछ नहीं, रोज मेरे से वो क्राइस्ट मिलने आते हैं आके. बोले क्या बोलते हैं. बोलते हैं जिम इट इज जीसस, और बाय बाय करके चले जाते हैं. तो रहस्य ये है कि ये व्यक्ति अपना काम में मगन रहता था और जीसस क्राइस्ट को याद करके करता था. अब लेकिन उसको मन भी है कि चर्च में जाऊं, तो चर्च में जाके बाहर से रोज कहता था जीसस दिस इज जिम, चला जाता था. जब वो नहीं जा रहा है तो भगवान आ रहे हैं बताने के लिए जिम दिस इज जीसस. इट इज ए वे ऑफ रिलेटिंग. और कितने ऐसे उदाहरण हैं, माँ श्री अरविंद की तो अनेकों कथाएं हैं जहाँ वो भक्त के पास पहुँचे हैं और किस प्रकार से वो उनको टच करते हैं और रिलीव करते हैं. लेकिन जब हम इसको एक रिजिड कठोर नियम में बांध देते हैं कि 5 बार ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, इस तरह से ये वाला पाठ ही पढ़ना है, चाहे आपका मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, मैकेनिकली आप कर रहे हो, तो ये धार्मिकता. तीसरा धार्मिकता का अंश होता है जब हम ये कहने लगते हैं कि मेरा भगवान तो भगवान है, बाकी सबके जो भगवान हैं वो सब इंफीरियर या बहरूपिया हैं. वी शुड नेवर से दैट. हम ये कह सकते हैं, एक बड़ा सुंदर नलनीदा का एक आर्टिकल है. नलनीदा से बड़ा कौन ज्ञान योगी अगर श्री अरविंद के योग में देखें, जिनको श्री अरविंद ने कहा ही इज माई मेंटल चाइल्ड, मानस पुत्र. नलनीदा कहते हैं सेक्टेरियनिज्म वर्सेस फिडेलिटी, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच. कहते हैं जब आपको एक कॉल आई है, भगवान एक रूप में आपके सामने प्रकट हुए हैं, तो आपको कंप्लीटली उनके प्रति फेथफुल होना है, दैट इज फिडेलिटी.
लेकिन धार्मिकता क्या होती है? जब आप बाकी सबको भी कहते हो तुमको मेरा भगवान की ओर मुड़ना है और तुम्हारा भगवान भगवान नहीं है, मेरे लिए ये नाम रूप है, और उस नाम रूप में जिसमें भगवान मेरे सामने आए हैं, दैट इज फॉर मी एवरीथिंग। पर भगवान दूसरे के सामने किस नाम रूप पे आएंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। एक तुलसीदास का बहुत सुंदर चौपाई है। एक बार उनके सामने कृष्ण जी आ गए, तो तुलसीदास जी कहते हैं मुझे मालूम है आप भगवान हैं, लेकिन मुझे वो रूप में चाहिए जो रूप में मैंने हमेशा आपको पूजन किया है। बड़ा सुंदर उन्होंने चौपाई रचा है कि कहा कहूँ छवि आपकी भले बिराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। कि मैं आपकी छवि को क्या बोलूँ, आप तो बहुत अलग हो, बहुत सुंदर हो, 16 कलाएं हैं, राम जी में तो केवल 12 है, लेकिन मेरे लिए मेरा हृदय तो उन 12 कलाओं वाले वनवासी भेष में धनुष बाण उसको चला गया है। मैं आपको अब सेकंड हार्ट नहीं है देने के लिए, आप भी वही हो जिसने राम का रूप धरा और आपने कृष्ण का रूप धरा, लेकिन मुझे उस रूप में चाहिए। तो दैट इज फिडेलिटी। जब हमारे अंदर आत्मा ने के अंदर पुकार आई है किसी पथ के प्रति, तो उस पथ पर एक निष्ठ होकर बढ़ना पथ की रिक्वायरमेंट है। माता जी कहती थी, यहाँ तक कि कोई बड़े भयंकर रूप में बीमार हुआ तो माँ उसके घर गई, देखा किसी और गुरु का फोटोग्राफ है, माँ ने बोला है डोंट कम अंडर दीज इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुमने ये पथ चुना है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक है अगर वो किसी और गुरु या नास्तिक है या जैसे भी जा रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम ये कहने लगते हैं कि केवल हमारा भगवान भगवान है, बाकी सबके भगवान तो फ्रॉड हैं, वहाँ पर हम प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर ये 3 चीज़ों से हम बचे रहें, एक तो कोई भी बाहरी क्रिया को केवल मैकेनिकल नहीं होने दें, अंदर में भाव डाल के करें। वो कोई भी क्रिया हो सकती है, हम रोज माँ का सिंबल बना सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। माँ का सिंबल पहन सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। मैं जानता हूँ कि ये सिंबल, मैंने रिंग पहनी है, अभिप्सा आई थी और किसी ने बर्थडे पर श्री अरविंद के रूम में ला के दिया। आई नो हाउ मच कॉन्शियस आई हैव बिकम ऑफ माई हैंड, कि अरे इस हाथ में माँ का रिंग है। इट मेक्स यू कॉन्शियस एंड दिस इज परफेक्टली फाइन। लेकिन जब हम सबको अंगूठी बांटें या इस तरह, देन वी आर टर्निंग इट इनटू ए रिलीजन, तब वो कल्ट बनने लगता है। दूसरा चीज कि जब हम ये कहने लगते हैं कि केवल एक फिक्स्ड तरह से आप जा सकते हो, भगवान को अप्रोच करने के बहुत तरीके हैं, सब अपने अपने तरीके से जाते हैं। और तीसरा ये, जब हम कहते हैं कि मेरे गुरु ही एकमात्र गुरु हैं, मेरे भगवान ही भगवान हैं, बाकी सब भगवान नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमको अपने गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति फेथफुल नहीं होना है। वी हैव टू बी वेरी फेथफुल, फेथफुल टू द एक्सटेंट कि दिन रात वो चीज़, वो रूप, दर्शन हमारे सामने होना चाहिए, लेकिन नॉट टू कन्वर्ट अदर्स, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं तो देयर इज ए प्रॉब्लम। तो अब हम इसमें एक छोटा सा पैसेज पढ़ लेंगे, 5 मिनट्स वी हैव। सिंथेसिस ऑफ योग से है, चैप्टर है द एसेंट ऑफ द सैक्रिफाइस टू। हमारे अंदर जो यज्ञ की अग्नि, जिसमें सब कुछ अर्पण करना है, उसका यज्ञारोहण। In any cult, this symbol, this significant rite or expressive figure is not only a moving and enticing aesthetic element, but is physical means by which the human being begins to make outwardly definite the emotion and aspiration of his heart, to confirm it and to dynamize it. किसी भी, सब जगह माता जी की और श्री अरविंद को लोगों ने बिठाकर जया दी थी। उन्होंने एक्चुअली दुर्गा अष्टमी पर एकदम प्रॉपर दुर्गा जी की तरह पूजा किया हुआ है। वंस मदर श्री अरविंदो एक्सपेक्टेड, आई मीन एग्रीड टू इट, 2 साल या 3 साल, चौथे साल माँ अचानक उठ के चल दी, तो उन्हें घबरा गई। क्या हुआ? बोला यू थिंक एनी डिवाइन बीइंग कैन सिट हियर लाइक दिस अनलेस देयर इज इमोशन इनसाइड, क्योंकि उन्होंने फिर मैकेनिकली ले लिया कि हर साल इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। तो जब हमारे अंदर भाव है तो वो सब एक्टिविटीज इज ऑल राइट, और भाव है कि नहीं केवल भगवान जानते हैं। नो बडी कैन से किसी को बाहर से देख करके कि भाव है कि नहीं है। तो दिस इज बिटवीन अस एंड द डिवाइन। तो श्री अरविंद कहते हैं बाहर का इट इज इंपॉर्टेंट। माँ कहती है 3 प्रकार से संपूर्ण सरेंडर के 3 मेथड्स।
वन ऑफ देम इज टू ले प्रोस्ट्रेट एट द फीट ऑफ द डिवाइन. माँ ने स्वयं लिखा है, प्रोस्ट्रेट एट द फीट ऑफ द डिवाइन इज ए वेरी फिजिकल एक्ट. इट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ सरेंडर. तो बाहर से एक उसकी आवश्यकता है. फॉर इफ विदाउट ए स्पिरिचुअल एस्पिरेशन वर्शिप इज मीनिंगलेस एंड वेन, yet the aspiration also without the act and the form is a disembodied and for life an incompletely effective power. So it is so clear कि बिना अभिप्सा के केवल कर्म बाहर से वो एक मीनिंगलेस चीज है, लेकिन अभिप्सा है और बाहर से आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक इफेक्टिव पावर नहीं है, उसके अंदर पूरे रूपांतरण की शक्ति नहीं है. खासकर इस योग में जहां भौतिक तत्व तक चेंज होना है. इट इज अनहैप्पीली द फेट ऑफ ऑल फॉर्म्स इन ह्यूमन लाइफ टू बिकम क्रिस्टलाइज्ड, कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि सब रूप एक समय के बाद जाके क्रिस्टलाइज फिक्स हो जाते हैं. प्योरली फॉर्मल एंड देयर फॉर इफीट, एंड ऑल्दो फॉर्म एंड कल्ट प्रिजर्व ऑलवेज देयर पावर फॉर द मैन who can still enter into their meaning, the majority cease to use the ceremony as a mechanical rite and the symbol as a lifeless edge. तो हालांकि ये शेरविंद कहते हैं बहुत एक दुखद बात है कि समय के साथ में सब फॉर्म केवल एक रिचुअल बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई शक्ति प्रिजर्व रहती है. भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं कि हजारों वर्ष फॉर्म्स हैव बीन प्रिजर्व्ड, और ऐसे लोग रहे हैं जो अभी भी मंदिर में जाते हैं और विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर अचानक उनके अंदर कोई चीज जाग गई है. चैतन्य महाप्रभु का अपना एग्जाम्पल है, हाउ ही वेंट टू जगन्नाथ टेम्पल. चंपक लाल जी का उदाहरण है कि कैसे वो गए और सडनली द डोर ओपन व्हेन इट वाज नॉट द टाइम टू ओपन. हम सब के जीवन में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि अगर अभिप्सा है तो वो फॉर्म अपने आप में अपने अंदर छिपे सत्य को प्रकट कर देता है. एंड बिकॉज दैट किल्स द सोल ऑफ रिलीजन, कल्ट एंड फॉर्म हैव इन द एंड टू बी चेंज्ड और थ्रोन असाइड ऑल टुगेदर. देयर आर दोज इवन to whom all cult and form are for this reason suspect and offensive, but few can dispense with the support of outward symbols. तो इस कारण, क्योंकि समय के साथ में कल्ट और फॉर्म केवल एक लाइफलेस रिचुअल हो जाते हैं. हम सब ने देखा हुआ है, मैंने देखा है बचपन में मंदिर में लोग जाते थे, डिस्कशन करते थे तुम्हारी बहू खाना बनाती है कि नहीं, तो वो माँ अपना रोना रोती थी और वो दूसरी सास अपना रोना रोती थी. इट बिकम्स लाइक ए सोशल क्लब. हनुमान जी के सामने खड़े हैं, 2 पैसा निकाल के फेंक रहे हैं, जैसे हनुमान जी कोई हमारे पैसा. इट्स ए सैड थिंग, इट इज़ ए वेरी सैड थिंग व्हेन यू सी दैट. लेकिन एक समय आता है, एक साधारण व्यक्ति जो नर्सरी क्लास में है, शेरविंद कहते हैं उसके लिए ये आवश्यक है, फर्स्ट स्टेप. आगे और कुछ बता रहे हैं जो और भी इंपॉर्टेंट है. But few can dispense with the support of outward symbols, and even a certain divine element in human nature demands them always for the completeness of its spiritual satisfaction. और केवल एक नर्सरी क्लास में नहीं, इवन जब हम आध्यात्मिकता का PhD कर लेते हैं तब भी हमारे अंदर कोई चीज़ है जो इसको बाहरी रूप में अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए डिमांड करती है, क्योंकि वो कंप्लीट करता है उस चीज को. ऑलवेज द सिंबल इज लेजिटिमेट इन सो फार एज इट इज ट्रू, सिंसियर, ब्यूटिफुल एंड डिलाइटफुल, एंड इवन वन में से दैट ए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस विदाउट एनी एस्थेटिक और इमोशनल कंटेंट इज नॉट एंटायरली और एट एनी रेट नॉट इंटेग्रली स्पिरिचुअल. यहाँ तक कह गए शेरविंद कि हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना वास्तव में आध्यात्मिक नहीं है, एट एनी रेट पूर्णतया आध्यात्मिक नहीं है, यदि हमारे अंदर हमारे भाव को अभिव्यक्त करने का एक सौंदर्यपूर्ण माध्यम बाहरी रूप में प्रकट नहीं होता है. और इसी कारण ये उस प्रश्न के विषय में था कि हम लोग समाधि जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुलसी पत्ता खाते हैं, पुष्प सजाते हैं,
सिंबल बनाते हैं. इज इट रिलीजियोसिटी? नो. इट कैन बिकम रिलीजियोसिटी, बट एनीथिंग कैन बिकम रिलीजियोसिटी इंक्लूडिंग मेडिटेशन. माँ ने ये भी कहा है कि बहुत से लोग मेडिटेशन इस तरह से करते हैं कि भगवान को अपना कर्जा अदा कर रहे हों. 20 मिनट जाके आंख मूंद के बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ हमने आज हमारा कोटा पूरा हो गया, अब हम पूरा जीवन अहंकार के रूप में लीड करेंगे. एनीथिंग कैन बिकम रिचुअल, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई सत्य छिपा होता है. और अगर हम उस सत्य को ग्रहण करें तो माता जी का सिंबल बनाना, समाधि जाना, उसको स्पर्श करना, माँ का देह वहाँ पर है उसको स्पर्श करना, इस भाव से कि यहाँ पर उन्होंने अपनी महासमाधि रखी है, यहाँ उनका जीवंत प्रेजेंस है, या श्री अरविंद ने कहा है प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस. तो उस भाव से जब हम करते हैं तो हमारे ही अंदर आध्यात्मिक चेतना ना केवल पुष्ट होती है बल्कि कंप्लीट होती है, वरना कोई चीज़ है जो अधूरी रह जाती है. सो वी विल स्टॉप हियर.